लोग कमिंग बैक टू कॉमेडी, ये तो यस। बहुत बकचोदी होगी. हाँ, आई वांट टू बट नो अबाउट यूजुअली इट. लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, सारी याद हैं, और ऐसे करके जो बहुत ही तो वीडियोस ढंग है से। कितनी? 7 वीडियोस हैं अब तो 7 वीडियोस। मिस्टेक्स, मैंने पापा होते तो, आई स्टिल लव यू, आई सीन स्कूल दैट, एंड आई सीन रियाज, दैट. केंद्रीय विद्यालय वाली, या आई कैंसर का सीन दैट. खिलाड़ी, माय बिगेस्ट फियर, कपल ऑफ जोक्स। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लाइक मेक गेट दीज डन? इसको डालना प्रोसेस भाई क्या रहता है? पापा होते तो बहुत ज़्यादा पुराना है भाई, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कॉमेडी जर्नी, तब या. मेरे को था कि कुछ ऐसा बात करते हैं जो अभी तक मतलब ऐसे थोड़ा अलग हो। तो तब मैं पापा वाला उठाया था कि या. क्या क्या उस टाइम क्या क्या फ़नी हो सकता है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में डार्क तो था ही नहीं कि डार्क कॉमेडी है ये। तो मैं तो बिल्कुल इसलिए करता था क्योंकि यूनिक था वो मेरे लिए, ऐसे कि सबके लिए वैसा होगा कि दिस इज़ डिफरेंट। फिर वो जब यूट्यूब पे डालते हो तब पता चलती है चीज़ें कि अरे तो डार्क किया है इसने, डार्क किया है। ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था डार्क करने का, मैं तो नॉर्मल कॉमेडी कर रहा आई था। डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा डार्क डार्क हाँ, था. कुछ डार्क इट डार्क वाज नहीं था जस्ट क्योंकि लाइक पता है एन मैं। एनेक्डोट. हाँ, उसके करेक्ट आगे करेक्ट यू करेक्ट एग्जैजरेटेड. करेक्ट, मतलब उसमें बस पापा की डेथ हुई है। अब मैं हाँ. उस डेथ पे डेथ जोक्स नहीं है, या. जोक्स है एग्जैक्टली. कि अंडरटेकर की भाई बेवकूफ है, या फिर या. आंटियां बोल रही हैं जायदाद वाला, या फिर ऐसा करके बहुत ही वैसा था, मतलब ऊपर ऊपर से ही था। या. एंड इट वाज फनी, आई लाइक्ड इट. मेरे को जितना. लोगों को बहुत पसंद है भाई, पापा होते तो क्या अलग ही एक ऑडियंस है भाई। या. हमेशा लोग आके ऐसे भी बोल देते हैं क्या? कि भाई आपकी सारी वीडियोस देखे हैं लेकिन पापा होते तो। बोला अच्छा भाई, बाकी बाकी सब चूतिए हैं, बस पापा होते तो पसंद है तुम्हें। आई वाज आस्किंग कि इन इन सब वीडियोस के लिए लाइक व्हाट इज टाइम द कितना लगता है प्रोसेस, क्या? यार, तुम मैं बताता हूँ देखो। डिसाइड कैसे करते हो कि आज मेरे को ये रिकॉर्ड करना है? एंड व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, क्या तुम्हें फिर वो अलग सा वो फील होता है भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत अच्छा करना पड़ेगा, हाँ, वो वाला तो चीज़? बेसिकली जो मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी पापा होते तो सेट इज़ 4 years ओल्ड, मतलब उस टाइम पे 4 साल पुराना था वो सेट। एंड मुझे पसंद भी था काफ़ी, मैं उसमें चेंजेस भी किए थे कि बहुत सारी न्यू एडिशंस भी थे लास्ट मोमेंट पे उस सेट में। तो डिपेंड करता है, जैसे आई स्टिल लव यू जो है वो 1 से 1.5 साल के बीच में बना है, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटू था, क्योंकि मैं बहुत फील कर रहा था वाले जोक्स। पापा होते तो पूरा जोक राइटिंग है, कैंसर का खिलाड़ी जो पूरा जोक ही है, उसमें बैठ के जोक ही लिखा है। बट आई स्टिल लव यू क्योंकि थोड़ा रियल ऐसे थोड़ा ट्रूथ है उसके पीछे, तो मैं ज़्यादा कैसे बोलूँ, डेडिकेटेड हूँ वो जोक डिलीवर करने में। कैंसर का खिलाड़ी में क्योंकि लिखे हुए हैं और ऐसा काफ़ी चीज़ें नहीं हुई हैं उसमें से, ठीक है, कि जैसे भाई की बंदी वाला जो जोक है कि उसकी बंदी टकली हो गई, भाई ने ब्रेकअप कर लिया, ये बस मेरे दिमाग में फनी आया था तो मैंने डाल दिया कि अ, तो ये सब थोड़ी एग्जैजरेशंस है। या. तो उतना डेडिकेशन के साथ मैं डिलीवर भी नहीं करता था अनटिल एंड अनलेस लाफ आने लग जाए। जब लाफ आ जाता है तो फिर तुम दिल से करते हो वो जो। तो सबका टाइम अलग होता है। पापा तो लंबा चला, कैंसर का खिलाड़ी 2.5-3 साल से मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, उतना फटता नहीं था वो, तो उस दिन फट गया था तो मैंने डाल दिया। तो और वही दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि वो हाँ, रिकॉर्ड तुम उस दिन ही लाइक बिकॉज ऑडियंस इज आल्सो गिविंग रिएक्शंस ना. करेक्ट करेक्ट, तो रिकॉर्डिंग जो होता है वो मल्टीपल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन रिकॉर्ड हुआ और वो डाल दिया। मल्टीपल ओके. रिकॉर्डिंग होते हैं। जो जो मैंने पापा होते तो रिकॉर्ड किया, ये सैटरडे को रिकॉर्ड हुआ, बट मेरा पूरा हफ्ता मंडे से लेके फ्राइडे तक हर दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा था मैं हैबिटेट पे। गॉट तो इट. आ ही नहीं रहा था, मतलब डिलीवर ही नहीं हो रहा था, एक ना एक जोक फक हो रहा था उसमें। राइट. इनफैक्ट सैटरडे को भी एक जोक उसमें फक हो रखा है, पापा होते तो मैं हूँ, मैं बताऊंगा भाई आपको, बहुत ही फन इंसिडेंट है। उसके ओके. उसका रिएक्शन बताता हूँ क्या हुआ था। तो ओके. बेसिकली उस दिन मैं ऐसे चढ़ा था स्टेज पे कि माँ की चूत भाई नहीं चल रहा है, नहीं, मेरे को बस अभी एक्सपीरियंस ऑडियंस को अच्छा देना है, रिकॉर्डिंग आए ना आए वो बाद में देखेंगे। और फिर मैंने वैसे किया था परफॉर्म, तो आ गई थी उस दिन। तो मुझे लगता है कि सबको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि भाई नहीं आई नहीं आई, उस जोन में करते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट रहता है। आई स्टिल लव यू का मेरे पास एक ही शॉट था, या. क्योंकि वो लास्ट स्टोर जो है इट्स अ बिग रूम, 2050 2000 कह रहा ओह हूँ, या, दो इट्स सौ इन वेस्ट पचास दिल्ली. सीटर है हाँ, हाँ. द्वारका में है वो। हाँ. तो वो भरना ही, तो एक कॉमिक है, उसका सोलो था, और उसके सोलो में मैंने ओपन स्पॉट किया था स्टार्टिंग में 15 मिनट, ऐसा तो मेरा ओके. शो नहीं था वो, ओके. क्योंकि तब ऐसे इतना कुछ सेल्स वगैरह थी नहीं मेरी। तो उसमें और रिस्क होता है क्योंकि वो उसको देखने आए उस लॉन्डे को, मैं स्टार्टिंग में गया हूँ, तो मुझे उनको प्रूव करना है कि भाई हाँ तुम्हें यहाँ पे भी मज़ा आ सकता है। और राइट. वो एक ही शो था क्योंकि 200 टिकट बेचना बड़ी बात है भाई। या. तो वो वन शॉट पे मैं बहुत ही वैसे चढ़ा था कि भाई एक भी वर्ड फक नहीं कर सकता हूँ भाई मैं या. आज। और वो आई स्टिल ट्रू. लव यू वाला मैंने इतनी बार किया था कि मेरे को पूरा रिदम पता था, पूरा टोन पता था, तो इसलिए वो हेल्प हो गया था। ये मल्टीपल माइक्स जब करते हो तो वो पता चल जाता है कि कैसे परफॉर्म करना है।
हाँ बट मैं पापा होते तो वाला बताता हूँ। हाँ, आई वांट टू नो। तो एक जब मैं दिल्ली में करता था, मैं दिल्ली में ही, क्योंकि मोस्टली दिल्ली ही किया, ठीक है, मुंबई सिर्फ हैबिटेट रूम में रिकॉर्डिंग के लिए मैं गया था, और मुझे नहीं पता था कि मुंबई ऑडियंस कितनी डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है। तो मेरा जितनी बार आप माइक करते हो उतना आपको ऐसे पता चलता रहता है कि ये वाला जोक 10 में से कितनी बार चल रहा है। अगर वो 10 में से 9 बार चल रहा है तो तुम्हें हमारे ऐसे दिमाग में रिएक्शन पता है इसका क्या है। तो पूरा ट्रेन ही ऐसा हो जाता है दिमाग कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर मैं ये बोलूंगा, ठीक है, वो पूरा रिदम आ एंड यू जाती आल्सो है। नो कि कहाँ पे लाफ कहाँ आने पे वाले लाफ हैं। आएगा, कितना मुझे लंबा पॉज लेना है, कब मुझे सेकंड लाइन बोलनी है, ठीक है, वो पता चल जाता है मल्टीपल Yeah. ओपन माइक्स करने के बाद। तो मैं पापा होते तो वाला सेट कर रहा था, और उसमें एक लाइन आती है कि बाप मरा नहीं, जायदाद के लिए अभी से लड़ाई शुरू हो गई, ये Yeah, लाइन है उसमें, ठीक है। yeah. तो हमेशा हमेशा मतलब 100 में से 95 टाइम्स उस पे अप्लॉज या बिग लाफ आया है। Yeah. If you like the clip, make sure you watch the full podcast right here, or for more clips, click here.